नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते आज की बड़ी खबरों की ओर। जिले में चल रहे आकांक्षी योजनाओं को लेकर संयुक्त सचिव ने जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। एनएच को जाम मुक्त कराने को लेकर जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। और विश्व मानवाधिकार दिवस पर कई मानवाधिकार संगठनों ने कार्यक्रम का किया आयोजन। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरें विस्तार से। समाहरणालय सभागार में जिले में चल रहे आकांक्षी योजनाओं को लेकर केंद्रीय संयुक्त सचिव के जिले अधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा जिले में चल रही आकांक्षी परियोजनाओं को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डीडीएल, सिविल सर्जन सहित जिले के सभी अधिकारी ने भाग लिया और आकांक्षी जिला परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्य की समीक्षा की। आकांक्षी जिला के तहत जिले में 300 विद्यालय, 100 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मॉडल आंगनबाड़ी का निर्माण होना है, जिसके निर्माण कार्य की स्थिति का आकलन बैठक में संयुक्त सचिव ने किया। ये आज की बैठक आकांक्षी जिला से संबंधित बैठक है और जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत सरकार द्वारा 100 से अधिक पिछड़े जिलों की सूची बनाई गई है और जो जिले मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में पिछड़े हुए जिले, मुजफ्फरपुर भी उस सूची में आता है। तो पिछले 1.5 सालों में आकांक्षी भारत योजना के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या उन्नति हुई है, क्या क्या विकास हुआ है, उसी की समीक्षा आज भारत सरकार के सीनियर पदाधिकारी, संयुक्त सचिव के लेवल के पदाधिकारी द्वारा ये समीक्षा की जा रही है। जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त भी इस बैठक में है तथा विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारी भी इसमें। बैरिया और भगवानपुर को जाम मुक्त कराने को लेकर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर निगम ने गुरुवार को शहर का अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर अभियान चलाया। सुधा डेरी से चांदनी चौक, गोबर सही से बैरिया बस स्टैंड तक अतिक्रमणकारियों पर निगम का बुलडोजर चला। एनएच के सर्विस लेन को कब्जा कर बनाए गए गैरेज संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया। 3 दिनों से माइकिंग भी की जा रही है, पर अतिक्रमणकारी मानने को तैयार ही नहीं थे। गुरुवार को जैसे ही जेसीबी से अवैध निर्माणों को तोड़ा जाने लगा, वैसे ही कुछ लोगों ने खुद से अतिक्रमण खाली करना शुरू कर दिया। अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार और अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और कर्मचारियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। शहर को अतिक्रमण मुक्त युक्त कराना, दोबारा अतिक्रमण कराने पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, चांदनी चौक हमारा बहुत महत्वपूर्ण चौक है, जिसमें कि दरभंगा 4 लेन, मोतिहारी 4 लेन सब आकर के यहाँ पे टर्मिनेट करती है और प्रायः यह देखा जाता है कि सर्विस लेन पूर्ण रूप से मोटर गैराज वालों ने जाम कर रखा है। न केवल मोटर गैराज वालों ने, बल्कि कुछ ट्रांसपोर्टरों ने भी हमारे मुख्य सड़क पर लंबे समय तक अपने गाड़ी को पार्किंग करके रखते हैं। आज विशेष अभियान चलाया गया है चांदनी चौक से सुधा डेयरी चौक तक, चांदनी चौक से बैरिया बस स्टैंड तक और चांदनी चौक से गोबर सही चौक तक, जिसमें आज हम लोग सभी अवैध पार्क किए हुए गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं और अतिक्रमण का साइड बाय साइड अभियान भी चलाया जा रहा है। नोटिस के बावजूद कार्रवाई न होने से अतिक्रमणकारियों का मनोबल बहुत बढ़ा है। जी बिल्कुल, और यही कारण है कि आज हम लोग जब्ती की भी कार्रवाई साथ चला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लगातार कल भी और आज भी अनाउंसमेंट करवाया, इसके बाद भी अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि कुछ लोगों ने हटाया भी है और हम लोगों के मार्ग में आएंगे और कानून को धता बताएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मीनापुर विधायक द्वारा मीनापुर प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में लगाए गए घोटाले का आरोप मामले को लेकर जिला प्रशासन ने जांच का आदेश दिया।
मीनापुर विधायक मुन्ना यादव द्वारा कोविड-19 को लेकर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों के भुगतान में भारी अनियमितता और घोटाले के आरोप पर संज्ञान लेते हुए गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी को जांच का आदेश दे दिया। आइए आपको पहले बताते हैं कि विधायक मुन्ना यादव ने क्या आरोप लगाया था। मीनापुर विधायक का यह आरोप है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भारी अनियमितता बरतते हुए करोड़ों का भुगतान किया गया, जिसकी जांच की मांग उन्होंने कुछ दिन पूर्व की थी। 2 करोड़ का बिल देता है कोरोना में, जबकि इसका टेंट हाउस है ये नहीं, फिर कहां से बिल लाया? ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, जांच हो, कार्रवाई हो, किसने जमा करवाया? और बहुत बड़ा घोटाला पूरे बिहार में कोरोना के नाम पर हुआ। कितने करोड़ का भुगतान किया गया है इस टेंट? अब इसकी जानकारी तो मैं लेना चाह रहा था, लेकिन अंचलाधिकारी तो आए नहीं। मैं तो उनका इंतजार कर रहा था। वो जिला के मीटिंग के बहाने कि जिला के कोई काम के बहाने सर आ गया, उनका सीआई आया, उसको कोई जानकारी नहीं। एक ही टेंट हाउस को पूरा मीनापुर का दे दिया गया क्या? अब ये तो रहेंगे तब। हम तो एक टेंट हाउस का प्रूफ हमारे पास है, और कितने ऐसे टेंट हाउस हैं इसकी जानकारी तो अंचलाधिकारी देते ना। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए जिला पदाधिकारी जी से आग्रह है महोदय से कि ये इसकी जांच हो मीनापुर में, और जिसने ये बिल जमा किया फर्जी बिल, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। क्या पेमेंट हो चुका है इसका? सुने हैं कि अलॉटमेंट हो गया, और एक 41 लाख के करीब का बिल है एक ही आदमी के नाम पर। 41 लाख का पेमेंट भी हो गया, और इससे पूर्व जो यहाँ पदाधिकारी थे, अंचलाधिकारी, उनको एक स्कॉर्पियो गिफ्ट भी दे दिया। मतलब भूखे मर रहा है लोग, बीमारी से त्रस्त है। ये टेंट हाउस है कहाँ? कहीं नहीं है भाई। इस पर नाम तो मुखसुदपुर का दिया है, लेकिन टेंट हाउस कहीं है नहीं। और तो और मैं समझ रहा हूं कि मेरे पंचायत में टेंट हाउस का बात है, और मैं नहीं जान रहा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इनकी हैसियत 5 रुपये खर्च करने की नहीं है। फिर 2 करोड़ का वाउचर किसने जमा करवा दिया? अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जांच नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या क्वारंटीन सेंटरों में सप्लाई की गई थी इस टेंट हाउस के द्वारा? अरे क्वारंटाइन सेंटर में टेंट हाउस के द्वारा क्या सप्लाई किया गया था? जो बिल में लिखा हुआ है गद्दा, चादर, ये सब का जो बिल है, तो वो सप्लाई किया गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर कोई भी ऐसा क्वारंटाइन सेंटर नहीं है जहां मैं नहीं गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर बड़े बड़े दरी जादी बिछा दिए जाते थे, और उस पर आदमी जानवर के जैसे सोता था। बांस बल्ला के बल बाहर लगा दिए जाते थे। ये 2 करोड़ का बिल कैसे हो जाएगा? 43। और सबसे बड़ी बात है कि एक राकेश टेंट हाउस मुखसुदपुर है ही नहीं। उनके द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आलोक में जिलाधिकारी ने गुरुवार को जांच का आदेश देते हुए कहा कि अगर सही में घोटाला हुआ है तो जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। गया था, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात है, जो वहाँ के स्थानीय विधायक मुन्ना यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। उसको लेकर क्या? एक उन्होंने दिया है, लिखित प्रतिवेदन दिया है हमको, उसकी हम लोग एक उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। उच्च स्तरीय टीम बना रहे हैं जिससे हम जांच कराएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो जरूर कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिले के शहद और लहठी व्यवसाय को निर्यात के लिए विदेशी बाजारों में बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र ने बनाई रणनीति। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर की शान और पहचान लीची के साथ ही जल्द ही जिले के लहठी और शहद भी विदेशी बाजारों में अपनी छाप छोड़ेगी। जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति ने शाही लीची के अलावे शहद और लहठी को भी निर्यात की लिस्ट में शामिल किया है, जिसे लेकर समिति व्यापक रणनीति भी बना रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इन तीनों उत्पादों की मौजूदा स्थिति के अलावा विदेशी बाजारों में इनके मांग को लेकर यह निर्णय लिया गया है। लीची के साथ ही शहद और लहठी विदेशी बाजारों में धूम मचा सकती है। शाही लीची मुजफ्फरपुर की पहचान है और जयपुर लहठी के साथ ही अब मुजफ्फरपुर की लहठी और शहद के उत्पाद पर बड़ी संख्या में लोग आश्रित हैं। इन तीनों उत्पादों के विदेशों में निर्यात होने से लीची किसानों, लहठी कारीगरों और मधुमक्खी पालकों को फायदा मिलेगा। इन उत्पादों को अच्छी कीमत मिलने से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। हम लोग प्रत्येक जिले का स्पेसिफिक उत्पाद को मांगा गया है कि क्या निर्यात किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो हम लोग यहाँ जो मीटिंग की है उसमें हमारे ज़िले में, मुजफ्फरपुर ज़िले में हम लोगों का शाही लीची है, लहठी है और मध। तो शाही लीची तो विश्व प्रसिद्ध है,
उसका GI टैग भी हम लोगों को मिला हुआ है और वो उसका उत्पाद निर्यात किया जा सकता है। दूसरा, लाठी भी मुजफ्फरपुर ज़िले की विशेष प्रसिद्धि है उसकी, तो उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। उसका भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है, उसका भी निर्यात और उसके भी मार्केटिंग, प्रचार प्रसार उसका भी होना चाहिए। बड़े पैमाने पर उसमें रोजगार सृजन होगा। एक तरह से वो कुटीर उद्योग है, घर में रह के लोग करते हैं। और तीसरा जो मधु है, वो हम लोगों के मुजफ्फरपुर ज़िले की जो मधु है उसकी विशिष्टता है वो ये है कि लीची का जो फूल और फल होता है उससे संबंधित है। लीची के बागान में उसको किया जाता है बॉक्स रख करके, तो उसके कारण उसकी सुगंध और उसका मिठास वो विशिष्ट प्रकार का होता है। इसलिए हम लोगों ने मधु को भी प्रमोट करने के लिए अनुशंसा किया है। तो शाही लीची और हमारा लहठी मुजफ्फरपुर ज़िले की और उसके साथ साथ मधु, हनी जो है, ये 3 उत्पादों का हम लोगों ने अनुशंसा किया है। उसका निर्यात के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए योजनाओं में शामिल किया जाए ताकि उसका लाभ जिले को मिलेगा और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अहियापुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टरमा गांव में छापेमारी कर विदेशी शराब को जब्त किया। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिलों में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम अवैध रूप शराब बेच रहे तस्करों पर नकेल कसने में जुटी है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र के टरमा बखरी गांव के दीपक ठाकुर के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। मामले में अहियापुर प्रभारी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शराब माफियाओं पर नक्शे के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में दीपक ठाकुर नामक व्यक्ति के घर से 500 मिलीलीटर के 27 पीस केन बियर व 2 ब्लेंडर प्राइड का बड़ा बोतल बरामद किया गया है, जबकि मौके से कारोबारी दीपक ठाकुर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वरीय पदाधिकारी के द्वारा शराब की सूचना पर तत्काल तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है और कई जगह पर छापेमारी करके कुछ अभियुक्त को हम लोग गिरफ्तारी भी किए हैं। ठीक उसी प्रकार कल सूचना मिली कि बखरी मोड़ पर दीपक ठाकुर कुछ अंग्रेजी शराब और बियर वगैरह बेच रहे हैं। इस सूचना एवं सत्यापन के कार्रवाई के लिए भेजकर वहाँ पर छापेमारी करवाए तो उनके घर से लगभग 13 लीटर बियर शराब प्राप्त हुआ है, लगभग 1.5 लीटर के करीब अंग्रेजी शराब प्राप्त हुआ है, जिसे जब्त कर थाना पर लाया गया। नहीं, कारोबारी गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये उनके हर ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके। नगर आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं कर रहे निगम कर्मी, आदेश के बाद भी मुख्य सड़कों पर किया जा रहा है कूड़ा डंपिंग। पिछले 1 दिसंबर को नगर आयुक्त द्वारा मुख्य सड़कों पर कूड़ा डंप नहीं किए जाने का आदेश दिया गया था, जो महज कुछ दिनों के बाद ही अमल में नहीं लाया जा रहा है। शहर के प्रमुख चौक चौराहे कूड़े के कारण कूड़ेदान बने नजर आ रहे हैं। कूड़े के ढेर पर आवारा पशुओं का जमावड़ा और कूड़े की दुर्गंध के कारण राह चलना भी मुश्किल हो गया है। अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने बताया कि जल्द ही आदेश का पालन शुरू कराया जाएगा। ये मेन मुख्य सड़कों में जो कूड़ा गिरने का जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, इस पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि सभी जगह पे हम लोग को सफलता नहीं मिली है, चूँकि वैकल्पिक स्थल का भी हम लोगों को ध्यान देना है। कुछ जगहों पे अभी भी काम रह गया है, निश्चित रूप से उसको भी हम लोग डालेंगे। पारू थाना क्षेत्र में विवाहित महिला को घर से बुलाकर उसी गांव के युवकों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। जिले में एक विवाहित के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। इस शर्मनाक वारदात में 2 युवकों ने 27 वर्षीय विवाहित की अस्मत लूटी तो उनके 3 साथियों ने पहरा दिया। घटना जिले के पारू थाना इलाके के एक गांव की है। सभी आरोपी आसपास के ही हैं, जिनमें से 3 को पीड़िता पहचानती है। वारदात का खुलासा होने के बाद इलाके में सनसनी मची हुई है। पीड़िता के बयान पर पारू थाना में 3 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच में भेज दिया है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति काम के सिलसिले में बाहर रहता है। वह घर में अपने सास ससुर के साथ रहती है, लेकिन उनका खानपान अलग अलग है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता एक समूह में कामकाज के लिए एक समूह से रुपए का लेन देन करती है। उस पर 3000 रुपए की देनदारी थी, जिसे 5 दिसंबर तक जमा करना था। समूह में जमा करने के लिए उसने गाँव के ही एक युवक से रुपए की मांग की थी। रुपए देने के लिए उसने बीते 5 दिसंबर को उसे बुलाया था।
शाम को फोन करके पीड़िता को गांव के नहर पर बुलाया गया था। वह अकेले पहुंची थी, जबकि पहले से ही वहां 5 युवक मौजूद थे। उनमें से 2 आरोपी ने उसे झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया। चीखने पर दोनों ने उसका मुंह पहले हाथ से दबा दिया और फिर कपड़े से बांध दिया। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसे धमकी दी कि घटना और उन लोगों के बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे। इस वजह से कई दिनों तक मामला दबा रहा। क्या घटना हुई है बताइए। गए थे नहर पर, पकड़ के हमको जबरदस्ती कर लिया सर। गलत किया? गलत कर दिया। कौन कौन? राहुल, निकेत, अनित और 2 आदमी के नहीं चिन्हते। अच्छा, क्या बोला? बोला कि चलो हम उधर पैसा देंगे। बोला कि चलो इधर आओ, वो हमको पकड़ लिया सर। गलत किया? गलत काम कर दिया। सब मिल के किया? सब मिल के किया। 3 आदमी के नाम पुकारे हैं, 2 आदमी के नहीं चिन्हते हैं। तो सब आपको पहचानती हैं सबको? हाँ, 3 आदमी को हम पहचानते हैं। चिल्लाए नहीं आप? चिल्लाए, वो मुँह दाब दिया सब मेरा। पति कहाँ रहते हैं आपके? बाहर। अच्छा, बाहर क्या करते हैं? रजाई के काम करते हैं। तो यहाँ किसके साथ रहती हैं? सास है, ससुर है, मलागा अलग है। जी, अलग है मैं। आपसी कानाफूसी के कारण मामला खुल गया, पुलिस तक पहुंच गया। पारू थाना में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। पारू थाना के सब इंस्पेक्टर मेहताब खान ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया है और कोर्ट में उसका बयान कराया जाएगा। बकौल मेहताब खान मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार के लिए छापेमारी की जा रही है। पीड़िता ने 3 आरोपियों के नाम भी बताए हैं, लेकिन फरार हो जाने के डर से पुलिस ने उनका नाम खुलासा नहीं किया है। आपके पास क्या संज्ञान मामला आया है? संज्ञान मामला जो पीड़िता लिख के दिया है कि मान लीजिए कि हमारे साथ 2 आदमी मिल के रेप किया है, उसी की छापामारी चल रही है। अभी अनुसंधान चल रहा है उस पर। कितने लोगों को आरोपी किया गया? 2 आदमी आरोपित है और 2 अज्ञात में है। छापेमारी चल रही है? छापामारी चल रही है। कोर्ट उठलाए थे महिला को? हाँ, कोर्ट में ही मेडिकल हो गया है। आगे की कार्रवाई जारी है, जांच जारी है। जी। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ महताब अहमद खान, सब इंस्पेक्टर। जी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है।
यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, कड़ा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विश्व मानवाधिकार दिवस पर PUCL द्वारा भारत में नागरिकों के समानता का अधिकार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर PUCL मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा कच्ची पक्की स्थित विश्व विभूति पुस्तकालय सभागार में मानवाधिकार भारत में नागरिकों के समानता का अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। PUCL के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर सिन्हा ने बताया कि मानवाधिकार की जानकारी होना मानव समाज के लिए एक अच्छी बात है। मानवाधिकार तब तक किसी देश के नागरिकों को उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि उनके देश में कानून में इसे शामिल कर कानूनी अधिकार न बना दिया जाए। कार्यशाला में प्रोफेसर के झा, प्रोफेसर MN रजवी, अंकिता आनंद सहित कई बुद्धिजीवी और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज मानवाधिकार दिवस है। लोक स्वातंत्र संगठन, जिसको PUCL अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी तरफ से ये कार्यक्रम है। और कैसे दुनिया भर में जो मानवाधिकार का हनन है, तो PUCL उसी लोगों के मानवाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए काम करती है। और मुजफ्फरपुर इकाई की तरफ से आज ये मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है कि आम आदमी का मानवाधिकार कैसे सुरक्षित हो और उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसी पर आज विमर्श। शाहिद कुमार, PUCL मुजफ्फरपुर। विश्व मानवाधिकार दिवस पर भारत मानवाधिकार संगठन के द्वारा गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। गुरुवार को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर पक्की सराय चौक स्थित मानवाधिकार कार्यालय में जदयू जिला अध्यक्ष रंजित साहनी और मेयर सुरेश कुमार के द्वारा गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान मानवाधिकार कार्यकर्ता M राजू नैयर भी मौजूद रहे। जदयू जिला अध्यक्ष रंजित साहनी ने बताया कि मानवाधिकार कार्यकर्ता के साथ ही राजू नैयर जदयू नेता भी हैं और उनके द्वारा किए गए इस कार्य से गरीबों को इस ठंड में बेहद लाभ होगा। आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ता राजू नैयर जी के नेतृत्व में गरीबों के बीच कम्बल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस ठंड मौसम को देखते हुए बहुत ही सराहनीय कार्य राजू नैयर जी ने किए हैं। इसमें हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई
मेयर साहब हम लोग सब लोग मिलकर गरीबों के बीच कंबल बांटने का काम किए हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसलिए मैं राजू नैयर जी को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हर साल इस तरह के कार्य करते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत इन्हें। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने विश्व मानवाधिकार दिवस पर इस प्रकार के आयोजन के लिए एम राजू नैयर को धन्यवाद भी दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, उसी का शुभ अवसर पर इस शहर में एकमात्र राजू नैयर जी जो हैं वही ये शिविर चलाते हैं और बढ़िया काम करते हैं। क्योंकि आज ठंडा का मौसम है भी है और बढ़ा हुआ है, इसी के उपलक्ष्य में हर साल ये गरीबों में जो दीन गरीब गुरबा है उसके बीच कम्बल का वितरण करते हैं, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस तरह के आदमी ही शहर को समाज को विकास में अग्रसर करता है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आए थे। हमारे भाई साहब हमारे जिलाध्यक्ष साथ में हैं, हमारे जदयू नेता भी हैं, हमारे पार्षद जी हैं, सब लोग मिलकर हम लोग बांटे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसएसपी ने अपराध नियंत्रण को लेकर जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसएसपी ने जिले के सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान एसएसपी ने सभी थानों में लंबित मामलों की समीक्षा की। इसके अलावा एसएसपी ने शराब पर नकेल कसने के लिए सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश भी दिए। साथ ही साथ डीएसपी को इस मामले में निगरानी रखने का आदेश भी दिया। नए कृषि कानून के विरोध में खेत मजदूर संघ के सदस्यों ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। खुदीराम बोस स्मारक स्थल में किसान खेतीहर मजदूर संघ नए कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। मजदूर संघ का आरोप है कि सरकार द्वारा लागू नए कृषि कानून किसानों के लिए काला कानून है। मजदूर संघ ने इस कानून को वापस लेने की मांग की। मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में आज 14 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, आज हम लोग मुजफ्फरपुर में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के अखिल भारतीय आह्वान के तहत आज हम लोग यहाँ खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। ऊपर देखें, ये जो धरना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 3 किसान विरोधी काले कानून को लाई है, जिसको बहुत ही गुपचुप तरीके से संसद से इन्होंने पास करा दिया। लेकिन जब किसान इन सवालों को लेकर आंदोलनरत हुए, सरकार से मांग किए कि ये किसान विरोधी बिल है, हमने आपको सत्ता पर किसान मजदूरों के खुशहाली के लिए सत्ता पर लाए थे और 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। लाखों किसान दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर कितने लोग की जान चली गई। कड़ाके की इस ठंड में सरकार द्वारा उनकी मांगों के मानने के बजाय उनके ऊपर में पानी का बौछार किया गया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर कोलवा मोहल्ले से 1 महीने से लापता युवक का परिवार नगर डीएसपी से गुहार लगाने पहुंचा। अपने पुत्र की बरामदगी को लेकर परिजन दर दर भटक रहे हैं। थाना से लेकर जिले के वरीय अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा न्याय की जगह सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र की है, जहां दादर कोलवा निवासी दिलीप सिंह अपने पुत्र बिट्टू भगत की बरामदगी को लेकर दर दर भटक रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले 16 नवंबर से उनका पुत्र बिट्टू भगत व उसका साथी संतोष गायब है। घटना को बीते 1 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन गायब की बरामदगी को लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि थाना से लेकर वरीय अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहीं बुधवार को नगर डीएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। सर, घटना यही है, गोधन के दिन से 7 बजे शाम का मतलब बाइक है नया और लड़का है, उस दिन से गायब है। 7 बजे शाम के आया, दूध और सब्जी के लिए आया। इसी कारण मतलब 16 तारीख से लौट के नहीं अभी आया। क्या शक लग रहा है आप लोगों को? शक लग रहा है सर, घटना यही है, कहीं मार उड़ कर फेंक दिया कि क्या, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है लोग। किन लोगों पे शक वगैरह है आप लोगों को? शक तो लग रहा है सर, ऊपर दुश्मन था, मतलब यहाँ भी था और लड़की वाला भी था।
तो धमकी भी दिया था कि तुमको छठ नहीं होने देंगे। और चंदेश्वर भी धमकी दिया था तो तुम्हारा बेटा के मार के फेंक देंगे। उसका चंदेश्वर कौन है? चंदेश्वर है वो लड़की ससुर लगेगा, बिट्टू का ससुर लगेगा। रिश्तेदारिये में है लड़की हम पहुंचा दिए, मतलब उनको माप बाएँ तक क्राइम ब्रांच ले गया यहाँ, मतलब हमको ले गया तो फिर लड़की के लेकर गया, मतलब लड़की बयान दिया यही कि हम राजी खुशी से शादी किए हैं, मतलब बिट्टू के साथ रहना चाहते हैं। उसके बाद जाके कोर्ट में बयान दिया यही, मतलब बिट्टू के साथ रहना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर के साथ। धन्यवाद।